हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम इसके बारे में स्टडी करेंगे। क्या पहला बेनिफिट जो इन्वेस्टर्स है उनको क्या बेनिफिट होता है अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला जो बेनिफिट एडवांटेज इन्वेस्टर को मिलता है, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। रिस्क दूर करना, निकल कर फेंक देना। क्या कौन सी रिस्क रहती है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने में, वो हम देखेंगे। और रिस्क एसोसिएटेड विथ फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक डिले, लॉस, थेफ्ट, बैड डिलीवरी एक्सेट्रा आर टोटली एलिमिनेटेड। सो जो फिजिकल सर्टिफिकेट रहते हैं, जो फाइलिंग रहती है, जो फाइल मेंटेन की जाती है, जो फिजिकल सर्टिफिकेट मेंटेन किए जाते हैं, सम टाइम वो फिजिकल सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाते हैं, सम टाइम वो जो डिलीवरी करने में डिले हो जाता है, या सम टाइम वो फाइलिंग जिसमें रिकॉर्ड रखा है या जो फिजिकल सर्टिफिकेट है वो थेफ्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है, या सम टाइम दूसरों के हाथ में वो बैड डिलीवरी होती है, दूसरों के हाथ में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो पहला एडवांटेज है अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम का जो भी फिजिकल सर्टिफिकेट हैंडलिंग में जो रिस्क है वो डिपॉजिटरी सिस्टम में दूर की जाती है, कम की जाती है। तो इस तरह से एक पहला बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता है, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। देन सेकेंड इधर सेफ्टी, एक सेकेंड एडवांटेज इन्वेस्टर को मिलता है, सेफ्टी। देखते हैं, इट इज़ द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी। जब अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम से जो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स इसका डिपॉजिटरी सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, होल्डिंग की जाती है, तो ये इन्वेस्टर के लिए, जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए सबसे सेफ एंड सिक्योर वे, क्योंकि उनकी जो भी सिक्योरिटीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में या मोड में होल्ड की जाती है। देन द एंटायर सिस्टम फंक्शन अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट एंड इज मॉनिटर बाय सेबी। सो इस तरह से जो सिस्टम काम करती है, जो डिपॉजिटरी सिस्टम, जो फिजिकल जो शेयर्स है, जो डिबेंचर्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किए जाते हैं। तो इस तरह से ये डिपॉजिटरी एक्ट के तहत ये काम करती है डिपॉजिटरी सिस्टम, और इसका मॉनिटर सेबी करती है। तो इस तरह से सेबी जो डिपॉजिटरी सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करती है, उसको मॉनिटर करती है। तो इस तरह से एक सेफ्टी है इन्वेस्टर के लिए कि अपने शेयर्स और जो सिक्योरिटीज़ है वो सेफ रहती है, और ये सेफ वे है इन्वेस्टर के लिए। तो एक दूसरा बेनिफिट होता है। थर्ड नंबर इज ईजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कोई भी शेयर होल्डर या इन्वेस्टर अपने शेयर्स आसानी से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है, बेच सकता है, या दूसरों से परचेस कर सकता है अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम। एक इसका बेनिफिट है, एफर्ट्स इन फाइलिंग ट्रांसफर फॉर्म एंड लॉजिंग द डॉक्यूमेंट्स इज एलिमिनेटेड। तो इस तरह से फाइलिंग ट्रांसफ़र करने में, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने में, या कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो ये सब जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एलिमिनेट किया जाता है, दूर किया जाता है, ताकि ट्रांसफ़र जल्दी से हो सके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। ऑल्सो द स्टैम्प ड्यूटी लेविड ऑन ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स इज़ नॉट एप्लीकेबल। जो स्टैम्प ड्यूटी फिजिकल सर्टिफिकेट हैंडलिंग में या फाइल हैंडलिंग में लगती है, देनी पड़ती है इन्वेस्टर को, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में या अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम में वो उनको देनी नहीं पड़ती इन्वेस्टर को। तो एक इनका बेनिफिट है कि स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती इन्वेस्टर को, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हेल्ड की गई है अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम में। तो इस तरह से एक बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता है। 4 नंबर का हम देखते हैं बेनिफिट, अपडेट्स एंड इंटीमेशन। द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटस ऑफ द होल्डिंग एंड ट्रांजेक्शन बाय डीपी। तो जो इन्वेस्टर्स है जिसकी सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होल्ड किए, तो उसके बारे में, उनकी सिक्योरिटीज़ के बारे में जो स्टेटस है वो इन्वेस्टर को दिया जाता है बाय द डीपी। डीपी का मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक एजेंट रहता है। डिपॉजिटरी सिस्टम एंड इन्वेस्टर, इसके बीच का एक एजेंट है, उसको कहा जाता है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और ये सब जो इन्वेस्टर है उनका जो सिक्योरिटीज़ है उसके बारे में उनका अपडेट या स्टेटस इन्वेस्टर को देता है। एंड अकेजनली
बाय द डिपॉजिटरी टू, और वही स्टेटस वो अपनी जो डिपॉजिटरी सिस्टम है उसको देता है। तो इस तरह से डीपी इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी इसके बीच का एक मिडलमैन जैसा काम करता है कि अप टू डेट स्टेटस अपने इन्वेस्टर को देता है। तो एक बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता है। 5 नंबर का हम बेनिफिट देखते हैं, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। Dematerialized securities are preferred by bank and financial institutions as secured against loan। जिस इन्वेस्टर का सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से या डीमटेरियलाइज सिस्टम से हेल्ड किए गए, तो वो जो सिक्योरिटी के ऊपर कौन सी भी बैंक या कौन सी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आसानी से लोन प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को। तो एक बड़ा बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता है कि आपने जो सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से या डीमटेरियलाइज सिस्टम से हेल्ड है, तो उसके आधार के ऊपर कोई भी बैंक इन्वेस्टर को वो मॉर्गेज करके सिक्योरिटी लोन ले सकता है बैंक के पास से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से। तो एक बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलता है। नेक्स्ट है नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स, द सिस्टम ऑफ ऑड इवन लॉट्स स्टैंड अबॉलिश। इसके पहले जो सिस्टम था शेयर मार्केट में, क्या ऑड इवन नंबर सिक्योरिटी को दिए जाते थे, तो ये सिस्टम अभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अबॉलिश हुआ है। द मार्केट लॉट इज 1 शेयर फॉर डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज। हर शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हेल्ड किया जाता है। सो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हर शेयर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि कोई भी शेयर होल्डर या इन्वेस्टर अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सके, सेल कर सके, परचेस कर सके। तो ऑड इवन जो लॉट्स है वो ये जो सिस्टम है जो फिजिकल सिस्टम में मेंटेन किया जाता था वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पूरा अबॉलिश किया है, वो कैंसिल किया है, और हर शेयर्स का रिकॉर्ड डीमटेरियलाइज सिस्टम से रखा जाता है। तो एक जो डिपॉजिटरी उसका एक बेनिफिट डिपॉजिटरी सिस्टम का बेनिफिट इन्वेस्टर को होता है। देन नेक्स्ट है नॉमिनेशन फैसिलिटी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अवेल नॉमिनेशन फैसिलिटी। दिस सिंप्लीफाइज द प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इन्वेस्टर। तो एक डिपॉजिटरी सिस्टम से इन्वेस्टर को एक फैसिलिटी मिलती है कि वो कौन सा भी इन्वेस्टर अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है ताकि उनके डेथ के बाद उनके शेयर्स उसके जो नॉमिनी उसका जो सक्सेसर है, वारिस है, उसके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो सके। तो एक इसका बेनिफिट मिलता है कि कोई भी इन्वेस्टर्स जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है जिसके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हेल्ड किए, तो वो अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है, उसका नाम दे सकता है, ताकि इन द डेथ ऑफ इवेंट और इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इन्वेस्टर, समटाइम जब इन्वेस्टर की डेथ होती है तो उनके शेयर्स उनके वारिस के नाम ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो एक बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर को। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोमेटिक क्रेडिट, द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड or debited in case of a change initiated by the company which impact the securities। समटाइम जो भी इन्वेस्टर्स है वो अपनी सिक्योरिटीज या कंपनी चेंज करता है, दूसरे का कंपनी के शेयर परचेस करता है, सेल करता है, तो उसके अकाउंट में जो भी सिक्योरिटी उनके पास है वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट या डेबिट की जाती है। तो इस तरह से जब कंपनी चेंज हो जाती है तो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली डेबिटेड या क्रेडिटेड जो सिक्योरिटी उन्होंने हेल्ड की है वो की जाती है। देन एक बेनिफिट उनको मिलता है इन्वेस्टर्स को। अगला जो बेनिफिट मिलता है कंपनी को मिलता है, क्या डिपॉजिटरी सिस्टम का कंपनी को क्या बेनिफिट मिलता है। पहला कंपनी को बेनिफिट मिलता है अप टू डेट इंफॉर्मेशन, द अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। सो कंपनी को जो भी इन्वेस्टर्स है उनके बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन देने का काम डिपॉजिटरी करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि डिपॉजिटरी है जो इन्वेस्टर है उनकी सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हेल्ड करती है। तो इन्वेस्टर के बारे में पूरी जानकारी डिपॉजिटरी के पास रहती है और वो जानकारी पूरी कंपनी को दी जाती है। तो एक कंपनी को बेनिफिट मिलता है। सेकेंड है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ एफर्ट्स, cost, efforts and time involved in printing and distribution of certificate in case of new shares, bonus, transfer, etc. is saved। जब कौन सी भी कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट,
बोनस शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सब प्रिंटेड करना पड़ते हैं और उसके डिलीवरी करने पड़ती है या डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है इन्वेस्टर को। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब कौन सी भी जो इन्वेस्टर है उनका जो डिटेल जानकारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रखा जाता है, तो ये सब कंपनी का कॉस्ट, एफर्ट्स, टाइम सेव होता है, क्योंकि अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम से पूरा डेटा जो डिपॉजिटरी है वो कंपनी को देती है। तो इस तरह कंपनी का कॉस्ट में सेव होता है, कंपनी का एफर्ट्स कम लगता है और कंपनी का टाइम सेव होता है। तो एक बेनिफिट कंपनी को मिलता है। नेक्स्ट है बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप। द कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ लॉस ऑफ सर्टिफिकेट, सिग्नेचर डिफरेंसेस, लॉन्ग lapses of time in executing request etc is substantially reduce। समटाइम ऐसा होता है क्या, कुछ जो इन्वेस्टर रहते हैं उनका शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट होता है जो फिजिकल मोड में, सिग्नेचर डिफरेंस आता है उसके ऊपर, या कुछ समय जो लॉन्ग लैप्सेस रहता है ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट, तो इसके लिए ज़्यादा समय लगता है। तो जब ये सब जो शेयर्स इन्वेस्टर के या जो सिक्योरिटीज़ है जब वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होल्ड की जाती है, तो जो टाइम है वो रिड्यूस होता है, जो उनका कंप्लेंट है वो सब सॉल्व किए जाते हैं, जो सिग्नेचर में डिफरेंस आता है वो सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से बेनिफिट जो कंपनी उनको मिलता है, ताकि कंपनी को आसानी से मालूम हो सके कि हमारे शेयर कौन से इन्वेस्टर के पास है। It leads to better communication with investors and increase goodwill for the company। और इस तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम से कंपनी और इन्वेस्टर इनका जो रिश्ता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है, इनका जो रिलेशन है वो अच्छा रहता है और कंपनी का गुडविल मार्केट में बढ़ता है। तो इस तरह से इन्वेस्टर और कंपनी का रिलेशनशिप बढ़ता है और कंपनी की गुडविल बढ़ती है। तो इस तरह से जो डिपॉजिटरी सिस्टम है, इन्वेस्टर और कंपनी, इसमें अच्छे तरह जो रिलेशन रहता है वो मेंटेन किया जाता है, ताकि कंपनी को हर समय इन्वेस्टर के बारे में पता चल सके और इन्वेस्टर को हर समय अपनी सिक्योरिटी के बारे में पता चल सके। तो इस तरह से एक बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, एक बेनिफिट कंपनी को मिलता है। और लास्ट है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम better and quicker services can be provided and this attract investment from abroad। हर एक इन्वेस्टर की जो सिक्योरिटीज है जो उन्होंने होल्ड की है वो सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हेल्ड की जाती है, रखी जाती है, मेंटेन की जाती है। और अंडर दिस सिस्टम जब डिपॉजिटरी सिस्टम हर इन्वेस्टर की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है, तो बेटर सर्विस एंड क्विक सर्विस हर सामने वाले को देती है, कंपनी को देती है, इन्वेस्टर को देती है। तो इससे जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो जो कंपनी उसमें उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि बाहर के इन्वेस्टर आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के शेयर परचेस कर सके और उनका सब रिकॉर्ड अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या कंप्यूटर में रखा जाता है, ताकि हर एक की जानकारी कंपनी को मिल सके। इस तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम से कंपनी को जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो इस तरह से सब बेनिफिट, कुछ बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलते हैं तो कुछ बेनिफिट्स कंपनी को मिलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक